नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आप जानते हैं क्या। आज हम बात करने वाले हैं एक टिपिकल क्वेश्चन की जो कि बच्चों को बड़ा तंग करता है। वो है कि क्वेश्चन रहेगा कि एक लट्ठे का इतना भाग पानी में, इतना कीचड़ में, इतना उसमें, और लास्ट में दिया रहेगा इतना भाग पानी के ऊपर है, तो उसकी लट्ठे की लंबाई क्या होगी। इसके लिए सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं उसको जो है बड़े साधारण ढंग से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है। एक लट्ठे का 3/10 पार्ट बिलो अर्थ जमीन के नीचे है, 1/5 पार्ट मड में है, कीचड़ में है, इसके बाद 1/6 पार्ट सैंड में है, बालू में है, उसके बाद 1/5 पार्ट जो है पानी में है, वाटर में है, और जो ऊपर बचा वो 5 मीटर ऊपर बचा हुआ है। तो लट्ठे की लंबाई निकालनी है। अभी ये चीज जानने की है कि लट्ठा एक ही है, एक लट्ठा ही है। अब ये जो पार्ट्स हैं, ये कितना पार्ट कहाँ है ये बताया हुआ है, बस ये बताता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने भी पार्ट वो बता सकता है। कितने पार्ट यहाँ है, इतने पार्ट वहाँ है, इतने पार्ट टूट के गिर गया है, या इतने पार्ट जो है गायब हो गया है, कुछ भी लिख सकता है। तो जितना पार्ट गायब हो गया, जितना पार्ट दिया हुआ है, तो नेचुरली इतना पार्ट जो है निकाल देंगे, तो बाकी जो बचा पार्ट है उसकी वो लंबाई दिए रहता है। तो हमें बस यही करना है कि पहले देखें किसका कितना पार्ट जो है कहाँ कहाँ है। जितना भी है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे बोल रहा है 3/10, मान लीजिए 3/10 ये है, ये जमीन के नीचे है। देन 1/5 कीचड़ में है, देन 1/6 बालू में है, फिर 1/5 वाटर में है, पानी में है, बाकी बचा है वो 5 मीटर है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ करना नहीं है। केवल हमें ये देखना है कि कितना पार्ट कहाँ दिया है, उसको टोटल कर दीजिए, क्योंकि लट्ठा तो टोटल एक ही है। पहले ये टोटल कर लीजिए कितना पार्ट इन सब नीचे है, जो कि जिसकी लंबाई हमें नहीं पता है। तो उसको ऐड कर देंगे। 3/10 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/5 टोटल कर दीजिए। एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 39 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6। आपको एडिशन तो पता ही है भिन्न का कैसे होता है, जोड़ दिया। या कुछ बच्चे 3 4 में क्या करते हैं, इसको बराबर करके करते हैं, तो भी इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर सकते हो। तो 3 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बराबर करते हैं तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर। तो अगर 3 से इसमें करेंगे 3 से इसमें भी करना होगा, 6 से इसमें करेंगे तो 6 से इसमें करना। इस तरह से सबका नीचे डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो जाएगा 30, और ऊपर जो भी आया है उसको अब ऐड कर दीजिए। तो आपका ये आ जा रहा है 9 15 20 26/30। मीन्स ये 26/30 पार्ट जो है ये इन सब में मिला के है, पानी में, कीचड़ में और सैंड में। तो ये रेशनल, थोड़ा सा रेशनल बना देते हैं। 26/30 पार्ट जो है ये इसमें मिला के हो गया, जो कि जमीन में है, कीचड़ में है, बालू में है, फिर उसके बाद पानी में है। पानी के ऊपर जो बचा वो हमें दिया हुआ है कि 5 मीटर है। अब पानी के ऊपर कितना होगा ये तो पता ही है कि लट्ठा एक ही है। तो एक में से 26/30 अगर माइनस कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा कि कितना ऊपर बचा। तो ये हम निकाल सकते हैं रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोल इज 1 - 26/30।
तो माइनस करिए, 30/30 हो जाएगा, -26, दैट इज 4/30 मीन्स 4/30 पार्ट इसका ऊपर है। तो ये हो गया, ये कितना बचा 4/30, ये कितना है 26/30। समझ में है? जितना भी दिया था उसको ऐड कर दिया, 26/30। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो ये पूरा लंबाई रेशनल नहीं हुआ है, तो ये जो है 26/30 है, ये 4/30 है। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि पानी के ऊपर 5 मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 4/30 पार्ट है ये 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमने वही करना है, यहाँ पे निकालना है 4/30 पार्ट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो पूरे लट्ठे की लंबाई कितनी है, मीन्स देन वन टोटल, वो वन मीन्स टोटल पार्ट विल बी इक्वल टू, तो इसमें 5 इंटू 30/4। ठीक है, ये निकालेंगे तो 150/4 हो गया, मीन्स 75/2 दैट इज 37.5 मीटर। ये पूरे लट्ठे की लंबाई है। ठीक है, जनरली 5, 6, 7 तक यही क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड तक। ऐसे ही इसमें जरूरी नहीं कि इतनी चीजें दी हों, जितनी भी आपको दी है, जितना भी, कभी ये जमीन के नीचे है, देन पानी में है, पानी के ऊपर है, 3 ही भाग रहेगा, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना भी पार्ट दिया है कि इतना पार्ट इसमें है, इतना पार्ट इसमें, इतना, बाकी पार्ट पानी के ऊपर होगा, ये तो अंडरस्टूड है। जो बाकी पार्ट होगा वो पानी के ऊपर। तो जो भी पार्ट दिए हैं उसको ऐड कर दीजिए, जितना पार्ट हुआ उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो बाकी बच जाएगा इतना पार्ट पानी के ऊपर है, और वही उसके बराबर है जो 5 मीटर, या जितना भी दिया है कि पानी के ऊपर इतना है। तो आपके लट्ठे की लंबाई 1 में से माइनस करके जितना बचा वही पानी के ऊपर है, तो 4/30 पार्ट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो टोटल लट्ठे की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 पार्ट इज इक्वल टू 5, डिवाइड होगा नीचे 4, ऊपर 30 जाएगा। ठीक है, सिंपल भी है। जो यहाँ दिया है, अगर एक भाग निकालना है तो इसको पलट उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। तो आपको लट्ठे की लंबाई 37.5। तो जनरली 5th 6th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जब हायर थोड़ा क्लासेस जाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकलिटी उसमें पैदा करते हैं। पूछें, जो कक्षा 5 वालों को बस यहीं पे काम खत्म हो गया, अब उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन जो थोड़े हायर में जाते हैं तो थोड़ा टिपिकल बनाते हैं, तो वो न लट्ठे की लंबाई ना पूछ के वो पूछेंगे कि कितना भाग कीचड़ में है, या पूछेंगे कितनी लंबाई कीचड़ में है, या कितनी लंबाई बालू में है, या कितना लंबाई पानी में है, कुछ इस तरह पूछते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिंपल सा है, पहले आपको लट्ठे की लंबाई तो निकालनी ही पड़ेगी। तो लट्ठे की लंबाई निकालनी है, यहां तक तो करना ही करना है। इसके बाद अब जो पूछ रहा है, मान लीजिए पूछ रहा है कि पानी में कितना है, तो सिंपल है, 1/5 पार्ट पानी में है, तो इसका 1/5 कर दीजिए, उतना पानी में है। या पूछ रहा है कि 1/6 पार्ट बालू में, तो बालू में कितना लंबाई है, तो पूरी लंबाई निकाले ही है, उसका 1/6 बालू में है, सैंड में है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जनरली इतना ही लट्ठे की लंबाई तक ही पूछते हैं। अगर उसके आगे भी पूछें तो यहाँ के आगे छोटा सा एक लाइन का और प्रोसेस होगा, आप उतना पार्ट निकाल के बता सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैं जस्ट एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। जितना भी दिया है कि लट्ठे का इतना पार्ट यहाँ है, वहां है, वहां है, इतना पार्ट वहां है, उसको सबको टोटल करिए। बाकी बचा पार्ट बताएगा पानी के ऊपर है, तो बाकी बचा पार्ट निकाल लीजिए, कितना होगा, 1 में से इतना माइनस कर दीजिए, तो बाकी बचा पार्ट आ गया। अब वही बचा पार्ट इक्वल टू जितना दिया हुआ है वो कर दीजिए, इसलिए पूरा पार्ट कितना होगा, पूरा लट्ठे की लंबाई कितनी होगी, तो उसको जैसे यहाँ किया 4/30 पार्ट इज 5 मीटर, तो टोटल पार्ट विल बी इक्वल टू
5 इंटू 30/4 इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दी तो आपको लट्ठे की लंबाई निकल गई। लट्ठे की लंबाई निकल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं कि कितना मिट्टी में है, कितना कीचड़ में है, कितना बालू में है, वो जितना पार्ट दिया है इसका उतना पार्ट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे लगाएं कैसे लगाएं कैसे लगाएं। ठीक है, तो कल से मैं क्लास 9th का सिलेबस शुरू करने वाला हूं और आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए वो जो है आए और इसका फ़ायदा उठाएं। हम शुरू करेंगे और जिससे कि 9th क्लास के बच्चों को बेनिफिशियल हो, फिर वो 10th में जाएंगे तो 10th का उसके हिसाब से ही करेंगे और आगे आपको बेनिफिट मिलता रहे इसकी मैं कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड डे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि कहाँ आपको डाउट है या कुछ और पूछना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर बियरिंग विथ मी।